नमस्ते दोस्तों, A1 स्टोरी वाला चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का स्टोरी है गुरु और शिष्य की कहानी। तो एक लाइक करके आगे सुने। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहे तो आज की रात यही आसपास किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में से एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने एक दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इस गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज की रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वो गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह से क्यों रह रहे हो? वो आदमी बोला, यह किसी काम का नहीं। गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती और यहाँ पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाता है और उस गरीब आदमी के भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं? इस गरीब आदमी की रोजी रोटी भैंस की वजह से ही चलता है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है। जो गुरु का शिष्य था वो अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। एक दिन उन्होंने उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वो आदमी किस परिस्थिति में है। शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वह जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी के झोपड़ा था वहां पर एक बड़ी आलीशान महल बन चुका होता है और उस झोपड़े के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बागीचा है। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। मैं उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरे भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकाल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू निकल आए और उसे ये बात आप समझ में आई और वो रोने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका कर रखी है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकते हैं। देखिए तो आपके पास भी तो भैंस जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखी है। दोस्तों, तो ये था आज का कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।